हेलो लर्नर्स एसएसपी टीजीटी रे आसीथिबा किछि पेडागोजी क्वेश्चंस चलंतु आमे देखिनेबा। प्रथम क्वेश्चन होची लर्निंग इज ए मोर और लेस डैश मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। पिला माने आमे जानिछे गोटे लर्निंग रो डेफिनेशन अछि लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड relatively permanent change in behavior. So your right answer is learning is more or less permanent modification of behavior. So option B is right answer. Next question. Which of the following laws necessitates creation of motivation in children before taking up learning task? जेते बेले गोटे टीचर क्लासरूम रे इंस्ट्रक्शन प्रदान करे ता पूर्वरु से किछि वार्म अप कराए से वार्म अप को थ्रोंडाइक हिसाब रे कौन कह जाए आम थ्रोंडाइक तीनटा लॉ देथिले लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस लॉ ऑफ इफेक्ट। सो जेते बेले टास्क पूर्वरु मोटिवेट करा जाउछि पिला माननकु तो राइट आंसर कौन है लॉ ऑफ रेडीनेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 द concept zone of proximal development occurs in the learning theory of dash। ये आम समस्ते जानिचे पिला माने zone of proximal development zone of actual development scaffolding more knowledgeable other ये कॉन्सेप्ट गुड़ा सब किए देथिले लेव बाइगोट्स्की देथिले। तो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 which of the following psychologists advocated the idea of congruence between real self and ideal self। एटा हमर आसीची ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग जो थे कार्ल रोगर्स तीनटा जिनस को बेसी फोकस करथिले रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ एंड सेल्फ इमेज। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 which of the following statement is true learning and maturation and unrelated। नेगेटिव अच्छी learning brings about maturation maturation creates favorable conditions for further learning। ऑप्शन डी होची maturation is a result of learning। तो पिला माने में जानिछे maturation is a prerequisite precondition of learning। सो जदि आम ऑप्शन को एनालिसिस करवा ऑप्शन सी गोटे अच्छी मैच्यूरेशन क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्दर लर्निंग। सो ये स्टेटमेंटा कौन अच्छी ट्रू अच्छी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर ऑल लर्नर्स इज the approach to instruction that is the most beneficial and positive for all learners मानंग पाई क्लासरूम रे को मेथड्स टी को अप्रोच टी आमर सबुठु बेसी व्यवहार हुए जो थिरे शिखिबार जो थिरे जो थिरे किसी शिखिबार स्कोप थिबो जो थिरे किसी एक्सप्लोर करिवार स्कोप थिबो मतलब कोथरे एक्सप्लोर करिवार स्कोप अछि इन लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम
the students, the learners plays a pivotal role, plays the important role, prime roles. So here option B is the right answer, learner centric. Then question number 7, variety in content delivery formats in classroom leads to promotion of hard work by learners? No. Confusion among learners, promotion of uniform learning, better learning by diverse learners. आमे सबले पॉजिटिव सेंस को नबा, promotion of hard work by learners, confusion among learners, promotion of uniform learning. समस्त को आमे समान लर्निंग दबा कि जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कथा आसुची सेठी आमे यूनिफॉर्म लर्निंग दबा कि ना, सेठी आमे डाइवर्स लर्निंग कथा चिंता करिबा. डाइवर्स लर्नर्स मीन्स गोटे क्लासरूम रे वेरियस स्किल रो स्टूडेंट्स, वेरियस एबिलिटीज रो स्टूडेंट, वेरियस बैकग्राउंड रो स्टूडेंट्स भी आसिक पाठ पढ़ी था. तेणु तांको नीड्स को कैटर करिया पई आमे सेई भलिया लर्निंग को आमे डिजाइन करिबा. सो ऑप्शन डी इज हियर द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a component of effective organization of learning? Clear learning objectives. Learning objective हमें रखिबा, learning objectives हमें clear रखिबा, एटा ठीक अछि. varied instructional strategy निहाती भाबरे हमें differentiated instruction कथा कहूचे, हमें individual needs को देखुचे, हमें individual difference को हमें देखुचे. तो varied instructional is the right answer. Yes, option C, uniform instruction for all students. Option 4, continuous assessment and feedback. এটা মধ্যে ঠিক আছে. সে পচারিছি not a component, so uniform instruction for all students এটা এটি right ହେଇଯିବ. Next question number 9, what is the role of scaffolding in organizing learning? Scaffolding এটা ଭାଇଗୋଟ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା scaffolding, जोठी कि आमे गोटे पिला को ZAD जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, पिलाटी केते निज सहायता रे काम करि पारुछि, से केते अन्यर सहायता नहीं, अन्यर हेल्प नहीं कि कोडी पहुँच पारुछि, तार से गैप टाकू कहती जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो जिते बड़े आमे स्कैफोल्डिंग दौ ता माने होछि कोन, आमे किछि हिंट्स दौ, आमे किछि हिंट्स दौ, आमे हेल्प करू पिलामानंकु तांकर लर्निंग गोल्स अचीव करिया पाई. तो यार गोटे मेन रोल होची टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स while learning new skills. Option C is the right answer. Question number 10, if a child loves reading storybooks often it is a case of dash motivations. आमे मोस्लो मोटिवेशन थ्योरी में पढ़ीचे जोठी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कथा आसुची, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कथा आसुची. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स व्हाट, इनहेरेंट सैटिस्फैक्शन, जोठी आमर सैटिस्फैक्शन को आमे अचीव करूचे, आम सैटिस्फैक्शन को आमे अचीव करिया पई आमे हमर ड्राइव करूचे. तो सीटा होची कोन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन. आमे प्राइज पारिया पई काम करूचे, आमे पनिशमेंट बंचिया, पनिशमेंट रु बंचिया पई काम करूचे, आमे रेनफोर्समेंट पाया पई काम करूचे. दोज आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. हियर द क्वेश्चन इज, इफ ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स, चाइल्ड स्टोरी बुक्स पढ़िया पई भल पाउची, तो सेटा होची निज भितर आसुची इनहेरेंट सैटिस्फैक्शन. तो हियर द राइट आंसर इज इंट्रिंसिक motivations. Then 11 number, which of the following is not a characteristics of self learning? Self learning means what? आमे केते निजे सिखी पारुचे, गोटे स्टूडेंट्स केते निजे सिखी पारुचे, आमे केते निजे सिखी पारुचे. तो ऑप्शन ए देछि फॉलोइंग टीचर्स रिकमेंडेड पेस. टीचर्स रिकमेंड करूथिबा पेस अनुसार आमे लर्निंग करिबा, आमे सिखिबा. ओके. ऑप्शन बी सेटिंग ए पर्सनलाइज्ड पेस. आमे गोटे गोल स्टेट, आमे गोटे पेस रखिबा, आमे आम अनुसार आम भीतर केते एबिलिटी अछि आमे ताको सेल्फ एनालिसिस करी आम गोटे पेस रखिबा. हैविंग ऑटोनॉमी, हैविंग ऑटोनॉमी, this is also right. Embracing responsibility,
ये सब ठीक अच्छी सी पचारि नॉट फॉलोइंग टीचर रिकमेंडेड पेस दिस इज सेल्फ लर्निंग आम टीचर पाखक कहीं जा टीचर जो पेस कहे टीचर जो रेट रे कहे आम शिखापी से रेट रे आम कहीं शिखा तो योर राइट आंसर इज फॉलोइंग टीचर रिकमेंडेड पेस बट सेल्फ लर्निंग रे मध्य कोठी कोठी कौन होंगे टीचर्स माने मॉनिटर करती गाइड करती तो ये सीमित रहिबो फैसिलिटेट करती टीचर इज ए फैसिलिटेटर ओके नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी ये ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी माने कही माने इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन रहिबो नाही राइट आंसर इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द following is not a TLM teaching learning materials. Computer is a teaching learning materials. Timeline chart is also a teaching learning materials. Textbook also a teaching learning material. But teacher is not a teaching learning material. Teacher is comes under the human resources. Okay. Then teacher is here the right answer. Next question 14. How is evaluation viewed in constructive perspective? Constructive. Construct to create to innovate किसी जिनस आम क्रिएट करवा इंटरैक्टिंग विथ फिजिकल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस सोशल इंटरैक्शंस आम किसी जिनस क्रिएट करवा सो हाउ इज इवैल्यूएशन viewed in a constructive perspective as a tool for judgment no as a means of ranking students no जो कंस्ट्रक्टिव आसूची टुडे लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट आसीबो गोटे सुइटेबल एनवायरनमेंट आसीबो एक्सप्लोरेशन पाई सो योर राइट आंसर इज आज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड पोस्टरिंग ग्रोथ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग जोटा कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन देला टाइम रे हमें बार बार एक्सेस करूँ क्वेश्चन पचारिकी हो एक्टिविटी अनुसार हो आम विभिन्न प्रकार टेक्निक्स टूल्स यूज करिकी आम एक्सेस पिलांकर करी थाउ तो योर राइट आंसर इज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आम देखा आट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आम समेटिव असेसमेंट करूँ बिफोर इंस्ट्रक्शंस बिगिन आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूँ long after compilation of instructions summative assessment এটা হই পারিব তো formative evaluation takes place during instructions B is the right answer next what is the main goal of learning रो main learning को access करिवार main goal कोन अछि to assign grades to student no it is negative term to support students ongoing learning and development this is a positive sense अच्छी आगु जीवा to measure students memory no to create competition आम करवा नहीं स्टूडेंट मान सहित आम सपोर्ट करवा लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस को आम सपोर्ट करवा असेसमेंट आज लर्निंग इज कम्स अंडर मेटाकॉग्निशन ओके असेसमेंट आज लर्निंग दैट इज सेल्फ assessment to support students ongoing learning and development option B is the right answer question number 17 when observation of activities of a group is made by a member of the same group being observed गोटे मीटिंग चली से ग्रुप ऑफ मेंबर्स अच्छी आउ आपण भी अच्छा आपण कहीं जानी ना आपण ऑब्जर्व कर ग्रुप को किंतु आपण ऑब्जर्व करुछंती ताले सेटा को कौन हम ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहीं ना आपण से मीटिंग रे पार्टिसिपेट करिसंती ता सहित आपण कौन करुछंती ना ऑब्जर्व करुछंती एटा होछि तले कौन हम राइट आंसर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन नंबर 18 द ब्लूप्रिंट ऑफ ए टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एट डैश स्टेज ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट आमे कौन पर तैयारी करूँ ना जिते बड़े प्लानिंग स्टेज रे आम हुए आमे
टॉपिक चूज करू तार ऑब्जेक्टिव चूज करू टाइप्स ऑफ आइटम चूज करू पैटर्न्स चूज करू सेटा गोटे आम ब्लूप्रिंट आकार रे रखीदू जोठी की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रुहे कंटेंट रुहे आ कौन रुहे ना आइटम्स को आइटम्स आम रखुचे सेटा तो यहाँ निहाती भाव में आम गोटे जिनस प्रिपेयर करने पूर्वर आम गोटे ब्लूप्रिंट बनाऊ सेटा होची प्लानिंग स्टेज रे आसे सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 19 which of the following is a difference between teacher made test and standardized test teacher made test generally classroom रे गोटे टीचर करि थाए जेमिति कि क्लासरूम असेसमेंट वीकली टेस्ट तो टीचर मेड टेस्ट होई थाए जो थी गोटे स्टैंडर्डाइज्ड पावर से गोटे न थाए जो गोटे नॉर्म्स गोटे डिफरेंट नॉर्म्स थाए एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे आ गोटे प्रकार नॉर्म्स थाए दीटा यही तो डिफरेंस होची प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट एटा सबुठी है टीचर मेड टेस्ट भी हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी हम इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एटा सबुठी रही परिबो किसी प्रॉब्लम नहीं प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर एटा टीचर मेड रही परिबो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रही परिबो किंतु फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स दिस इज अ डिफरेंट टीचर मेड टेस्ट रे गोटे प्रकार टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्म्स थाए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे मध्य डिफरेंस नॉर्म्स थाए तो here right answer is fixation of norms option number C. Then next, what is the primary purpose of using assessment as an assessment tool? assessment tools हमें कहीं की यूज करूँ assessment विभिन्न प्रकार असाइनमेंट रो टूल्स गुड़ाक अच्छी जमीती कि रेटिंग स्केल आम करिपरिबा असाइनमेंट assignment is a formative assessment assignment is comes under formative assessment एटा कहीं की करू असाइनमेंट तार प्राइमरी पर्पस टा कौन टू इवालुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टीचर सेटा पूरा भूल है टू टेस्ट स्टूडेंट्स मेमोरी आम टेस्ट करबा नहीं टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज इट इज कंफ्यूजन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पर आप कन्फ्यूजन हो पारती कि जेहेतु गोटे असाइनमेंट इज ए असेसमेंट टूल तेणु आम ये आंसर हम कौन टू इवालुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट वेटेज असाइनमेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट निहाती रहिबो ऑब्जेक्टिव न रहले केमति हो कंटेंट ऑफ लर्निंग कंटेंट रहिबो एटा ब्लूप्रिंट अंडर सब जगह आछि देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्जामिनिंग हमें कोन तांकर इकोनॉमी देखि क्वेश्चन बनेबा कि सोशल स्टेटस देखि क्वेश्चन बनेबा कि ना तेणु एटा को कंसीडरेशन निया जाए नाही क्वेश्चन तैयारी कला बेले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 20 क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ असेसमेंट पुणी आसुची टू रिप्लेस ट्रेडिशनल असेसमेंट टेक्निक्स टू एक्सेस द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ क्लासमेट फ्रेंड्स किसी दरकार ना यहाँ आम पीयर असेसमेंट तो करूना टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस दिस इज द राइट आंसर 22C. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following suggests that the test items should cover a representative sample of the content being assessed representative samples गोटे कंटेंट्स आमर अच्छी गोटे कंटेंट्स आम नौचे गोटे कंटेंट्स से विभिन्न प्रकार चैप्टर अच्छी 1 2 3 4 5 आम जिते बड़े एग्जाम करूँ से तो सब क्वेश्चन आम पकई पारे सब कंटेंट रू आम सब क्वेश्चन तो पकई पारे आम कि सैंपल से आणु मनकर 500 क्वेश्चन गोटे कोर्स अच्छी आम से 50 क्वेश्चन आणु रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से सब कंटेंट को बेस कर आम जनरलाइज करूँ स्कोर को तार होल कंटेंट सहित सो
This is comes under content validity. So here the option B is the right answer, validity. The validity is it measures what test takers intends to measure. So here option B is the right answer. Question number 24. Which of the following guides construction of test items? This is ability of the student, no. Ability of students is cancel. Ability of students को नहीं कि हमें केबे टेस्ट आइटम्स कंस्ट्रक्शन करती. दिस इज वेरी टिके कन्फ्यूजन क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो पारती किंतु आम बेस्ट आंसर टी आम बाछा. क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल एटा तो पूरा कैंसल ही हम. टेस्ट आइटम्स अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक फॉर प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शंस आम ऑब्जेक्टिव को देखिकी ही आम ऑब्जेक्टिव हिसाब से ही अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव द टेस्ट टेकर्स to prepare the questions or construction of test items. The option D is the right answer. ताले हम टोटल क्वेश्चन हम डिस्कशन कर सारी. कहार केतटा ठीक है निहाती भाव में कमेंट्स रे जनइबे. थैंक यू.